हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर पार सीरीज के चौथे वीडियो में। इसमें हम लोग अकाउंट्स की ख्याति चैप्टर के बारे में, गुडविल के बारे में, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे को डिस्कस करेंगे। आने वाले बोर्ड्स एग्जाम में इस चैप्टर से गारंटी से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग चैप्टर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। इस चैप्टर से पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ख्याति से आप क्या समझते हैं? ख्याति की क्या विशेषताएं होती हैं? ख्याति कितने प्रकार की होती है? ख्याति के मूल्यांकन से भी क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन है, औसत लाभ विधि क्या है, अधिलाभ विधि क्या है और पूंजीकरण विधि क्या है? इस चैप्टर से ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं। आइए एक एक क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ख्याति से आप क्या समझते हैं? ख्याति के बारे में सिंगल सी एक लाइन की डेफिनेशन आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि किसी व्यवसाय में अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता ख्याति कहलाती है। ठीक है, ख्याति की इससे अच्छी डेफिनेशन कोई नहीं हो सकती। अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता ख्याति कहलाती है। ख्याति की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो ख्याति एक अदृश्य संपत्ति है। साथ ही साथ ख्याति एक अस्थायी संपत्ति भी है। ख्याति एक विक्रय योग्य संपत्ति है। चौथी बात करें तो इसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, केवल और केवल इसे महसूस किया जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करेंगे ख्याति के प्रकार की। तो बेसिकली ख्याति 3 प्रकार की होती है। पहला, बिल्ली के स्वभाव की ख्याति, कुत्ते के स्वभाव की ख्याति और तीसरा, चूहे के स्वभाव की ख्याति। बिल्ली के स्वभाव की ख्याति के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ है कि बिल्ली के स्वभाव की ख्याति का मूल्य जो है सर्वाधिक होता है। यानी बिल्ली के स्वभाव वाली जो ख्याति होती है वो सर्वाधिक मूल्य वाली ख्याति होती है। वहीं कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति का जो मूल्य होता है वो बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति से थोड़ा सा कम होता है। वहीं चूहे के स्वभाव की जो ख्याति होती है उसके वैल्यू नाम मात्र की होती है। बिल्ली के स्वभाव की जो ख्याति होती है ये स्थान विशेष की ख्याति होती है, जैसे अलीगढ़ के ताले, बनारस की साड़ियाँ, ये उस स्थान की विशेषता है। कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति ऐसी ख्याति होती है जो मालिक के प्रति वफादार रहती है, जैसे अंबानी से या टाटा से या बिरला से की जाने वाली साझेदारी से जो ख्याति उत्पन्न होगी वो क्या होगी? कुत्ते के स्वभाव की ख्याति। वहीं चूहे के स्वभाव ख्याति का मूल्य नाम मात्र का होता है, जैसे फेरी वाले, ठेले वाले, खोमचे वाले, इनकी जो ख्याति होती है वो चूहे के स्वभाव की होती है। तो अब ख्याति के मूल्यांकन की विधियों में से पहली विधि देखते हैं, औसत लाभ विधि क्या है। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, साथ ही साथ एक छोटे से कैलकुलेशन को हम लोग देखेंगे। एवरेज प्रॉफिट, औसत लाभ विधि यानी एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, सबसे पहले इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे? एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। मान लेते हैं अगर किसी साल में हमको 40,000, 50,000, 48,000 और 46,000 की प्रॉफिट हो रही है तो हम इन सबका सम निकाल लेंगे। और नंबर ऑफ ईयर तो 1, 2, 3, 4, 4 साल हैं तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 46,000 ये हमारा एवरेज प्रॉफिट हो गया। एवरेज प्रॉफिट बिफोर एडजस्टिंग फेयर रिम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर। अगर हमारे इसमें अगर एवरेज प्रॉफिट में अगर किसी पार्टनर का कोई रिम्यूनरेशन या सैलरी है तो उसको हम लोग इसमें से डिडक्ट कर देंगे तो हमारी जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बची वो बची हमारी 40,000 की। अब गुडविल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 40,000 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ परचेज ईयर, कोई भी जूम कर लेंगे, क्वेश्चन में दिया होगा 3 दिया हुआ है तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारी जो गुडविल की वैल्यू आ गई वो आ गई 1,20,000। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अधिलाभ विधि को। अधिलाभ विधि निकालने का तरीका देखिए। अधिलाभ विधि को हम लोग सुपर प्रॉफिट भी कहते हैं। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। और गुडविल निकालने के लिए क्या करते हैं? हम लोग सुपर प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर परचेस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे हमारे अधिलाभ निकल जाता है। वहीं हम अगर पूंजीकरण विधि की बात करें तो पूंजीकरण विधि को हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड भी कहते हैं। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं जो कि एवरेज प्रॉफिट वाले फॉर्मूले की तरह ही होगा। उसके बाद हम कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट लेंगे जो हमने यहाँ ऊपर निकाला है फर्स्ट स्टेप में, उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करेंगे। थर्ड स्टेप हम लोग क्या करते हैं? एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड लेते हैं जो कि दिया रहेगा क्वेश्चन में या फिर खुद से एज्यूम कर लेंगे। और गुडविल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर देते हैं तो ये हमारी
पूंजीकरण विधि होगी। इसके साथ ही इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतने ही बनते हैं। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो एनपीओ, साझेदारी सामान्य अध्ययन और नए साझेदारी के प्रयोजन संबंधित वीडियोज हमने आर पार सीरीज में पहले ही डाल दिए हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।